राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मन बहरीलाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में अनंतानंद बार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 154। अनुलिख्यात नंतानपि सदपदाधान मधुपते महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयं विमृशति तवैकं श्रीराधे गृणत इह नामामृतं रसं महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्यैक मनसाम्। इस श्लोक में ग्रंथकार ने राधा नाम जापक, राधा नाम का स्मरण करने वाला, श्री राधा नाम ही जिसके जीवन का सर्वस्व है, राधा नाम सेवक की विशेष महिमा, राधा नाम की असीम महिमा का इस पद्य में वर्णन किया है। इसका मूल भाव ग्रंथकार का मूल भाव है कि जो कोई हे श्री राधे, श्री राधा आपके इस एक ही नाम रूपी अमृत के रस को गाता है या राधा नामामृत का स्मरण भी कोई करता है, उसके अनंत साधारण अपराध नहीं कहे। बोले जो 5 महापाप हैं उनकी गणना यहाँ नहीं की है, उसके अनंत महदा अपराध, साधारण अपराध भी नहीं, महदा अपराध, ऐसे ऐसे अपराध कि जो क्षमा नहीं हो सकते हैं, ऐसे महदा अपराध जिसने अनंत किए हों, उसके अनंत महदा अपराधों की भी गणना न करके जो मधुपति श्री कृष्ण हैं, परम प्रेम में आविष्ट होकर, परम प्रेम की स्थिति में भर के मधुपति श्री कृष्ण भी यह विचार करते हैं कि ये जो नामोच्चारक है, जिसने श्री राधा नाम लिया है, एक बार भी भले ही कैसे भी, चाहे भूल से ही राधा नाम इसकी जिह्वा पर आ गया, चाहे भूल से ही राधा नाम इसके स्मृति पटल पर आ गया है, उसके महदापराधों को, बोले एकाध नहीं, बोले अनंतानंत महदापराधों की भी गणना न करके न विचार में लेकर आते हैं। और इस नामोच्चारक को, इसने जो राधा नाम लिया है, नामोच्चारण किया है, इस नामोच्चारक को मैं क्या दे दूं, ऐसा मधुपति श्री कृष्ण सोचते हैं। और कैसे मधुपति श्री कृष्ण हैं? जिन्होंने एकमात्र अपने चित्त को, हे श्री राधे, आपके दास्य भाव को, अपने दास्य भाव से आप में ही चित्त को लगाया हुआ है, आपके दास्य भाव को ही चित्त में लक्ष्य करके रखा है। उनकी महिमा की सीमा का कौन स्पर्श कर सकता है? महिम्नः कः सीमां स्पृशतु तव दास्यैक मनसाम्। तो जिसकी इतनी शक्ति है जो राधा नाम में, तो उसकी महिमा की सीमा का कोई स्पर्श कैसे कर सकता है? यह ग्रंथकार का भाव है। तो ऐसी श्री राधा रानी और उनके नाम की विशेष महिमा इस पद्य में ग्रंथकार प्रकट किए हैं। यहाँ पर मधुपति श्री कृष्ण ही, यह नाम ही कृष्ण का क्यों लिया? कृष्ण के तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ मधुपति कृष्ण ही ग्रंथकार ने यह नाम क्यों स्वीकार किया है? बोले मधुपति अर्थात जो आपके, हे श्री राधे, जो आपकी अधर मदिरा है, आपके अधर रूपी अधरोष्ठों की जो मदिरा है, मधु है,
अर्थात जिन आपका मधुर जो आसव है, अधरामृत रूपी जो मदिरा है, यह मदिरा ही जिनके पोषण का कारण है। इसलिए यहाँ यह मधुपति श्री कृष्ण का नाम लिया है कि आपके जो अधर रूपी मधु से ही जिनका लालन पालन होता है, ऐसे वो श्री कृष्ण, ऐसे मधुपति जो आपको ही अपना जीवन मानते हैं, जो आपके इस मधु, जो आपका अधर रूपी मधु है, इसके वो भ्रमर हैं। भ्रमर का जीवन मधु ही होता है, जो वो पुष्पों से जा जा के आसव ग्रहण करता है। तो ऐसे उसके आप अनन्य भ्रमर हैं श्री राधा रानी के अधर मदिरा के, और आपके महाप्रेमाविष्ट होकर बोले, जब मदिरा का पान कोई करता है, साधारण जो लोक में जो मदिरा देखी जाती है उसका थोड़ी देर का ही नशा होता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई नशीली चीज़ ग्रहण करता है, मदिरा आदि, तो उसको एक विशेष एक मादकता सी आ जाती है। वह भूल जाता है कि मैं कौन हूँ या मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक साधारण सी मदिरा में ही इतना नशा होता है। तो यहाँ श्री राधा रानी के अधर रूपी मधु का जब यहाँ रसपान श्याम सुंदर किया करते हैं, तो महान प्रेम के आवेश में भर जाते हैं। यहाँ जो एक विशेष श्याम सुंदर को ये अधर रूपी मदिरा का जब वो पान करते हैं, तो यहाँ नशा जो होता है वो प्रेम का होता है। श्याम सुंदर के अंदर वो एक मादकता जो श्याम सुंदर के अंदर होती है, वो महाप्रेम की मादकता है। तो उसके महान आवेश में भर जाते हैं। तो यहाँ पर जो महाप्रेमाविष्ट कहा है, कहीं कहीं प्रेमाभीष्ट भी ऐसा भी पाठ मिलता है। तो उसका भी यही तात्पर्य है कि मधुपति श्री कृष्ण जो मधु के पति हैं, ऐसे श्री कृष्ण अपने प्रेम विषय, उन श्री कृष्ण की प्रेम विषय कौन है? वो श्री राधा रानी है। ऐसे प्रेम की विषय श्री राधा रानी का लेश मात्र भी यही कहीं संबंध उनको दिख जाए, संबंध से तात्पर्य श्याम सुंदर को वो ही प्रिय हैं जिनका श्री राधा रानी से संबंध है, चाहे वो किसी भी भांति हो, चाहे वो श्री जी का नाम ले रहा है, चाहे वो श्री राधा रानी की सेवा में तत्पर है, चाहे वो श्री राधा रानी का स्मरण कर रहा है। कहीं भी श्री राधा रानी से किसी भी जीव का योग हुआ, किसी भी संबंध से, चाहे वो नाम लिया, चाहे वो स्मरण किया या श्री जी की सेवा की, तो जहाँ भी कहीं लेश मात्र भी संबंध जो श्याम सुंदर की विषय श्री राधा रानी है उनसे श्याम सुंदर को दिखाई पड़ता है, उसी व्यक्ति को तत्क्षण श्याम सुंदर अपना प्राण मान लेते हैं। ऐसा विलक्षण प्रेम। बोले कोई जरूरी नहीं है कि कोई महान संबंध हो, बोले एक बार भी मान लो राधा नाम ले लिया तो वही व्यक्ति, वही प्राणी श्याम सुंदर का प्राण बन जाता है। तो यही प्रेम संबंध उनके लिए सबसे उत्कृष्ट संबंध है। वैसे तो देखा जाता है कि संबंध संसार में एक व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं। किसी का किसी से पति का संबंध है, किसी का पुत्र का संबंध है, किसी का मातृ संबंध है, पितृ संबंध है, बहुत सारे संबंध होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि सबका सबसे प्रेम हो। विशेष प्रेम तो किसी किसी से होता है। तो ऐसे यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि वैसे तो समस्त प्राणी भगवान की ही रचना है, उन्हीं से प्रकट हुए हैं, सब उन्हीं के अंशांश से प्रकट हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जिस प्राणी का संबंध श्री राधा रानी से हो गया, वो उनके लिए प्राण हो जाता है। तो यहाँ पर यही प्रेम संबंध उन्हें सबसे अभीष्ट है, सबसे प्रिय है। कौन सा प्रेम संबंध? जिसका श्री राधा रानी से संबंध हो गया है। तो महाप्रेमाविष्ट, तो इसमें जो महत है, महत से तात्पर्य यही है कि प्रेमावेश की ऐसी तीव्रता आ जाती है किसको देखकर, जिसका श्री जी से संबंध हो गया है, चाहे उसने नाम लिया है श्री राधा रानी का, चाहे उसने स्मरण ही किया है, चाहे उनकी सेवा ही की है। तो यहाँ महत से यही तात्पर्य लिया है
कि जब ऐसी प्रेमावेश की तीव्रता आती है तो उस प्रेमावेश की तीव्रता में श्याम सुंदर उसमें ही सत्ता की स्मृति का विलय हो जाता है। अर्थात मैं कौन हूँ, मुझे क्या देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या सत्ता है, यह सब कुछ श्याम सुंदर उस प्रेम में भूल जाते हैं। और सत्ता की स्मृति का विलय होने पर इसी बात को कहते हैं कि उस प्रकार की प्रेमावेश रूपी संपत्ति की जो सिद्धि है, प्रेम में आविष्ट होकर जो श्याम सुंदर को जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, चाहे वो साधक भूत हैं या साधन रूप संपत्ति हैं, कैसी भी संपत्ति श्याम सुंदर के पास है, जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं, जो भी श्याम सुंदर के पास है, ठाकुर जी के पास जो भी है, उस नामामृत को लेने वाले के लिए परम आसक्ति का जो विषय श्री राधा रानी है, उनका किसी ने यदि नाम ले लिया तो इस नाम जापक को इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं इसे दे दूं, ऐसा श्याम सुंदर विचारने लगते हैं। क्योंकि इसने मेरी प्राण प्रिया, मेरी जीवन आधारा श्री राधा का नाम लिया है। तो इस नाम को इस संसार में लेने वाले किसी व्यक्ति को या जो नाम लेता है, उसके लिए श्याम सुंदर सोच रहे हैं मैं सर्वोत्तम वस्तु क्या दूं। तो यह नाम की विशेषता यहाँ और नाम जापक की एक विशेष महिमा ग्रंथकार प्रकट किए हैं। अब नाम की विशेषता बता रहे हैं कि इस नाम की क्या विशेषता है, क्यों श्याम सुंदर ऐसा सोचने लगते हैं। और यहाँ तक कि एक अपराधी के विषय में जिसने अनंतानंत महदापराध किए, लेकिन उसने श्री राधा नाम ले लिया तो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि मैं इसको क्या दे दूं। तो इस नाम में ऐसी क्या विशेषता है कि श्याम सुंदर इतने रीझ जाते हैं। तो नाम की विशेषता बता रहे हैं कि अमृत, अमृत उसको कहते हैं जो जीवनदायी होता है। तो अमृत का जीवन का साधन स्वरूप अलौकिक रस जो कि अत्यंत मधुर है, और यही नामामृत ही आस्वादनीय है। और नाम के आस्वादनीय होने के कारण जो श्याम सुंदर और श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, अंतरंग सखियां हैं, जो इस नाम का सदैव आस्वादन करती हैं, श्री राधा नाम ही उनके जीवन का आलंबन है, श्री राधा नाम ही श्याम सुंदर और सखियों का जीवन आधार है, वही अमृत है। भैया इस राधा नाम की क्या महिमा है और इसका कैसे आस्वादन किया जाता है, ये कितना आस्वादनीय है। यह संबंध तो जो श्याम सुंदर हैं और उनकी जो अंतरंग सखी हैं, वो सखी ही, सखी का हृदय और प्रियतम का हृदय ही उसका साक्षी है कि इस राधा नाम में इसको, इस नाम को लेने से या सुनने से जो आनंद उमड़ता है, वह तो केवल सखी जन और श्याम सुंदर ही जानते हैं कि यह नाम लेने में कितना आनंद आता है, कितना आनंद उमड़ता है। तो ये आनंद जो है, ये कैसा आनंद है, और इस आनंद के पीछे जो श्याम सुंदर के भक्त हैं, यहाँ इस नाम की महिमा को प्रकट करते हुए एक और बड़ी सुंदर बात ग्रंथकार कहे हैं कि जैसे 10 अपराध बताए गए हैं, जो 10 अपराध होते हैं, जो भक्तों में, भक्तों के सज्जन की निंदा आदि जो 10 अपराध बताए गए हैं, भक्तों की निंदा करना, सज्जनों की निंदा करना, ये 10 महान अपराध बताए गए हैं और ये गंभीर अपराध हैं। यदि कोई इन 10 अपराधों को भी कर ले, और बोले केवल एकाध अपराध नहीं, बोले अनंत संख्या में कर ले भले ही, भक्तों के 10 अपराध ये इतने गंभीर हैं कि वे कृष्ण के अपने अपराधों से भी अधिक अक्षम्य हैं। यदि कृष्ण का भी अपराध कर दो तो वो भी कहीं क्षमा हो सकता है, लेकिन यदि भक्तों का अपराध किया तो वह अक्षम्य हो जाता है। बोले चाहे वो भक्तों के 10 अपराध भी किसी ने कर लिए हों, ऐसे अपराधों को भी महत्व न देकर, अर्थात राधा नाम के प्रेम के कारण अपने ही द्वारा जो कृष्ण ने नियम बनाए हैं कि भाई ये अपराध करने वाले को इस दंड का पात्र होना पड़ेगा, भगवान ने स्वयं ने ये नियम बनाए हैं कि भक्तों का अपराध वैकुंठ तक भी क्षम्य नहीं है। तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं जो श्याम सुंदर ने स्वयं ही यह नियम बनाए हैं, ये 10 अपराध आदि, तो
तो उन नियमों को भंग करके, चाहे उसने कितने भी अपराध कर लिए हैं, ये नियम को भी भंग करके और मुक्ति आदि पुरुषार्थों से ही नहीं बल्कि मुक्ति फल से भी श्रेष्ठ दिए जाने वाला जो पदार्थ है उसके विषय में श्याम सुंदर सोचते हैं कि भैया इसने अनंतानंत अपराध, चाहे मैधा अपराध, चाहे जो भी अपराध किए हों, वो सब एक किनारे, लेकिन इसने मेरी जीवन आधारा श्री राधा का नाम ले लिया, तो सब अपराधों को भूलकर और समाधि में बैठ जाते हैं कि मैं इसको क्या दूं, क्या दे दूं, मैं अपना सर्वस्व इसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। ऐसा श्याम सुंदर सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि लोक में जो सबसे उत्तम वस्तु है वो इसे मैं दूं। तो यह एक भाव प्रकट किया है ग्रंथकार ने राधा नाम की महिमा और राधा नाम के जापक का। दूसरी बात यह है, दूसरा अर्थ यह प्रकट होता है कि श्याम सुंदर अपने प्रेम वालों को, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण ही जिनके सर्वस्व हैं, तो श्याम सुंदर सोचते हैं कि मेरे से प्रेम जो करने वाले हैं, मैं उनको जो कुछ देता हूँ वो सब वही चीज़ यदि मैं राधा नाम जापक को दूं तो ये तो बड़ी तुच्छ सी प्रतीत होती है कि इसका मतलब तो श्री राधा नाम की महिमा यहाँ पर उसकी क्या विशेषता रही। बोले नहीं, मैं वो नहीं दूंगा जो मेरे से प्रेम करने वालों को मैं देता हूँ। जो मेरी प्राणाधारा है उनका किसी ने नाम लिया है तो उसको तो मैं उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी उत्तम वस्तु देना चाहूँगा। तो यहाँ पर श्याम सुंदर की इस महिमा को वर्णन करते कह रहे हैं कि जिन पदार्थों को मैं अपनी ही सेवा करने वाले, मेरे से प्रेम करने वालों को देता हूँ, वे सब पदार्थ तो राधा भक्ति की दृष्टि में बिल्कुल साधारण है। उन्हें देने पर तो राधा प्रेम में भी साधारणता आ जाएगी। इसीलिए जिस प्रकार प्रिया जी मुझे प्रेम में मुझे अपने आप से भी अधिक मूल्यवान लगता है, श्री राधा रानी का प्रेम, प्रिया जी का प्रेम मेरे से भी कहीं उत्कृष्ट है, कहीं ऊंचा है, कहीं अधिक मूल्यवान है, उसी प्रकार उनका नाम लेने वाले को भी यदि वही दिया जाए तभी तो मन को संतोष होगा। तो यह विचार करके परम उत्तम वस्तु देने के संबंध में यहाँ पर यह संबंध हुआ है कि यह विचार भी उन्हें न आए। तो कृष्ण सोच रहे हैं कि उसके लिए तो कोई वस्तु देने योग्य ही नहीं है, अर्थात मुझे तो सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देती जो मैं राधा नाम जापक को दे दूं, अर्थात इस सृष्टि से भी वह कहीं अलग चीज है। तो आपके श्री राधा के प्रस्तुत प्रेम के सिवाय इसके योग्य कुछ नहीं है। इस राधा नाम जापक को तो श्री राधा प्रेम ही मिले, यही इसके लिए सर्वोत्तम है। इसके अलावा कुछ भी मुझे अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। अब प्रियतम के मन में शंका उठती है कि प्रिया जी के निकट रहकर, अब मैं सदैव श्री प्रिया जी के निकट रहता हूँ और श्री राधा रानी के ही निकट रहकर उनकी सेवा के अधिकारों को मैं कैसे दे दूँ, क्योंकि ये सेवा का अधिकार तो श्री राधा रानी की ही कृपा से मुझे मिला है। तो कृपा दान से ही यह मिल सकता है, अर्थात श्री जी चाहें तो यह कृपा कर सकती हैं। मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके सन्निकट रहकर मैं यह कृपा उसको दे दूं। उसका मालिक मैं नहीं हूँ, उसकी मालिकिन तो श्री राधा रानी है। तो यहाँ इसलिए दूसरा अर्थ यह प्रकट किया है कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हृदय को साक्षी मानकर सोचते हैं कि श्री राधा के द्वारा तो इससे कुछ दिया ही नहीं जा सकता। यह तो मेरे मन का विचार है कि मैं इसको क्या दूं। श्री राधा रानी तो अनंत करुणामयी है। अहो मैं देखूं तो सही प्रिया जी इसे क्या देंगी, क्या देती हैं श्री राधा रानी इसको, क्योंकि यह तो मुझे अन्य, यह राधा रानी का जो नाम है ये तो मुझे समस्त ज्ञान की विस्मृति करा देने वाला नामामृत है। अर्थात मैं इस नामामृत को जब जपता हूँ, इस राधा नाम को जब मैं लेता हूँ तो मुझे अन्य सभी वस्तुओं की विस्मृति हो जाती है। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह तो इस नाम की महिमा है। तो सब पुरुषार्थों में यह ग्रंथकार के जो भाव हैं, जो राधा नाम की और श्री राधा रानी की कृपा की और श्री राधा नाम जापक की ये जो महिमा यहाँ प्रकट की है, इससे यही प्रतीत होता है कि सब पुरुषार्थों में श्रेष्ठ नाम को ही इसने पा लिया है। श्याम सुंदर कह रहे हैं अब इसको सब पुरुषार्थों का
जितने भी पुरुषार्थ हैं उनके सिद्धि के स्वरूप में इसको राधा नाम मिल गया है। अब इसके आगे का फल तो मेरी भी बुद्धि से परे है, मुझे भी नहीं सूझता कि इसके आगे भी कोई फल हो सकता है। बोले जब महिम्नः क सीमाम स्पृशति तव दास्यैक मनसाम, बोले राधा नाम जापक की महिमा की सीमा को ही कोई स्पर्श नहीं कर सकता, तो फिर उससे बढ़कर कोई क्या हो सकता है। बोले सब पुरुषार्थों का जो श्रेष्ठ नाम है, सब पुरुषार्थों में जो श्रेष्ठ नाम है, जब उसको ही इसने पा लिया, अब इसके आगे का फल मुझे नहीं सूझता है, वह कौन सा है, यह सोचने की बात है। तो यहाँ अनुलिख्य जो इस पद्य के प्रथम पद्य में, इसमें प्रथम चरण में आया है, अनुलिख्यात नंतान अपि सद पराधान मधोपति। तो यहाँ अनुलिख्य इस पद से उल्लेख नाम का यहाँ अर्थालंकार की तरफ यहाँ संकेत किया गया है कि एक ही वस्तु, अब यहाँ एक एक करके राधा नाम की महिमा की, राधा नाम जापक की एक विशेष महिमा कही गई है। तो जब एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति का कई प्रकार से उल्लेख किया जाए, अब यहाँ इस पद्य में, इस श्लोक में ग्रंथकार ने राधा नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए पहले राधा नाम जापक की महिमा को प्रकट किया कि राधा नाम जपने वाले की क्या महिमा है। फिर यह राधा नाम श्याम सुंदर के लिए जीवन आधार है। फिर श्री राधा नाम की महिमा को प्रकट किया है। तो एक ही राधा नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए कई अर्थ लिए गए हैं। तो जब एक ही वस्तु और एक ही व्यक्ति का जब कई प्रकार से उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो उसे उल्लेख अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ इस पद्य में उल्लेख अलंकार का यहाँ उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण बहुर्विध बहुल्लेखा देकस्योल्लेख इष्यते स्त्री भी कामोर्थितोर भी स्वद्रुह कालः शत्रुभिरक्षत। इसी का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि एक नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए उसके कई बार अधिकाधिक गुणगान किया जाता है। उसकी महिमा को बताने के लिए चारों तरफ से उसका गुणगान बखान किया जाता है, तब उसकी महिमा प्रकट होती है। तो यहाँ राधा नाम की महिमा को कैसे प्रकट किया है, इसका इस श्लोक से उदाहरण दिया है कि जैसे श्री कृष्ण को स्त्रियों ने कामदेव समझा, अब एक ही श्री कृष्ण हैं, याचकों ने कल्पवृक्ष और शत्रुओं के लिए वही मृत्यु स्वरूप हुए, और अनंत भक्तजनों के लिए वे ही सर्वस्व हुए, और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सबने श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। कोई कामी है तो उसने काम भाव से, किसी ने क्रोधी है तो उसने क्रोध भाव से, लोभी पाखंडी आदि पृथक पृथक जितने भी भाव हैं, तो यहाँ उसी रूप से श्याम सुंदर को स्वीकार किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर श्री राधा नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए पहले राधा नाम जापक की महिमा बताई है कि राधा नाम जप करने वाला, नाम लेने वाला, उसकी कैसी स्थिति हो जाती है। वो चाहे अनंतानंत अपराध कर ले तो भी वो श्री कृष्ण के लिए भी प्रणम्य हो जाता है, और राधा नाम में कैसा मधुर आसव है उसका श्याम सुंदर ही पान करते हैं। तो यहाँ पर श्री राधा नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए कहा है कि राधा नाम लेने वाले में भले ही अनंत दोष निकलें, इन पर ध्यान न देकर यहाँ पर उल्लेखालंकार की संभावना को दूर किया है, और इस अलंकार का आश्रय लेकर इस उक्ति के अनुसार जो ग्रंथकार कह रहे हैं कि गुण दोष देखने वाली की दृष्टि में, इस अलंकार का यहाँ इसलिए प्रयोग किया गया है कि गुण दोष देखने वाले की जो दृष्टि होती है, जो कहीं गुण देखती है कहीं दोष देखती है, स्वभावतः अक्सर लोगों की यही आदत होती है कि वो गुण दोष बहुत जल्दी देखने लग जाते हैं। तो यहाँ अन्वय इसका अलंकार का आश्रय लेकर के जो गुण दोष देखने वाले की दृष्टि में दोष भी गुण हो जाते हैं। अत्यंत उत्तम गुणों से विभूषित मधुपति जो श्री कृष्ण हैं, जो अनंतानंत गुण जिनमें समाविष्ट हैं, अपने भक्त में जितने दोष हैं उतने ही उत्तम गुण उसमें देखते हैं। दोष और गुण के प्रति
स्वभाव के अनुसार व्यक्ति के 5 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, 5 प्रकार के लोग होते हैं जो गुण दोष देखते हैं। उनका एक अलग अलग ढंग होता है लोगों के गुण दोष देखने का। तो यहाँ बता रहे हैं कि दोषों को ग्रहण करना, सबसे पहली दृष्टि जो बता रहे हैं गुण दोष देखने की, दोषों को ग्रहण करना, गुणों को नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोष ही दोष देखते हैं, उनको सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं, गुण नहीं दिखाई देते। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो गुणों को ग्रहण करना और दोषों को ग्रहण नहीं करते। तीसरे वे उस कोटि के लोग होते हैं जो गुण को गुण मानते हैं और दोष को दोष ही मानते हैं। भाई गुण तो गुण ही है और दोष दोष ही है अपनी जगह। चौथे प्रकार के दृष्टिकोण के जो लोग होते हैं वो गुणों को दोष करके मानते हैं, और 5वें प्रकार के जो होते हैं वो दोषों को ही गुण मानना स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो 5वें प्रकार के की भूमिका है वही परमोत्तम है और यही श्री कृष्ण की है। यही श्री कृष्ण की बुद्धि, यही दृष्टिकोण किसके लिए हो जाता है? जो राधा नाम जापक है, कि उसके सब दोष भी कृष्ण को गुण के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। तो जिसका स्वभाव ही गुण देखना है, उसे यदि आपके श्री राधा के प्रेम का नशा चढ़ जाए तब तो क्या कहना। इसलिए श्री कृष्ण मधुपति हैं, नीरसता के पति नहीं है, मधु के पति हैं। अर्थात उनको राधा नाम जापक के अंदर अनंतानंत दोष होते हुए भी वे अनंतानंत गुण की तरह प्रतीत होने लगते हैं। जैसा कि गीत गोविंद में भी कहा है, गणयति गुणग्रामम भ्रामम भ्रामादपि नेहते वहति च परितोषम दोषम विमुंचति दूरतः। श्री कृष्ण गुणों के समूह को देखते हैं, अपराध का तो भूल में भी विचार नहीं करते, सदा प्रसन्न रहते हैं और दोषों को दूर से ही त्याग देते हैं। इसलिए नाम में जैसा रस है उसके आस्वाद का साक्षी नाम लेने वाले का हृदय ही है। अर्थात राधा नाम के सच्चे आस्वादक तो कृष्ण ही हैं। वे ही जानते हैं कि इसकी क्या महिमा है, इसकी कितनी महिमा है। उनकी इस महिमा को जानते हुए श्री ठाकुर जी राधा नाम जापक के अंदर अनंतानंत दोष होते हुए भी उसको गुण के रूप में ही देखने लगते हैं। तो जिनका मन जीवन आधारा श्री राधा की दास्ता में ही लगा रहता है, ऐसे जो श्याम सुंदर हैं, उनकी महिमा अर्थात जो श्री कृष्ण सदैव राधा नाम जपते रहते हैं और जो श्री राधा नाम को जो जन जपते हैं, उनके अमूल्य प्रभाव की सीमा को कौन छू सकता है। यहाँ स्पर्शतु क्रिया में यह अर्थ होगा कि भैया जब उनकी महिमा को ही कोई नहीं छू सकता, तो जैसे किसी गांव की ही कोई सीमा को नहीं छू सकता तो उस गांव में कैसे प्रवेश कर सकता है। बोले उसकी महिमा ही को ही कोई नहीं छू सकता, तो उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। तो ऐसी श्री राधा नाम की महिमा का यहाँ ग्रंथकार वर्णन किए हैं। और जो राधा नामियों की महिमा है वो वर्णन करने वाली वाणी द्वारा सर्वथा अस्पृश्य है। राधा नाम की गुणगान करने वाले जो लोग हैं उनकी महिमा को ये वाणी गा नहीं सकती है। तो यह निष्कर्ष स्वतः ही निकल जाता है कि न राधा नाम की महिमा को कहा जा सकता है, न राधा नाम जापक की महिमा को कोई कह सकता है। तो ऐसे नाम में जो सदैव प्रियतम वश में रहते हैं और श्री राधा रानी की दास्ता में लगे रहते हैं, उनके हृदय में तो ये राधा नाम पहले से ही है। तो यहाँ अब और कोई नहीं प्रवेश कर सकता, जिनके हृदय में केवल राधा राधा ही नाम है, ऐसे वो श्याम सुंदर हैं। दूसरे में यत किंकिरीषु बहुश खलु काकुवाणी, ऐसे श्याम सुंदर श्री राधा नाम की महिमा और राधा दासत्व के लिए, ऐसी श्री राधा रानी के दासत्व की प्राप्ति के लिए किंकिरियों से, सखियों से, श्री राधा रानी की अंतरंग सखियों से खलु काकुवाणी, काकुवाणी बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो ही गया कि प्रियतम की एकमात्र निष्ठा हे श्री राधे आप में ही है। अर्थात जिससे आपका संबंध है, जिस प्राणी ने आपसे संबंध स्वीकार कर लिया है, उसी से श्याम सुंदर अपना संबंध रखते हैं। जिसका श्री राधा रानी से कोई संबंध नहीं है, उससे श्याम सुंदर कभी संबंध रखते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, यही ग्रंथकार का भाव है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 155।
लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोद्गीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदास्येर पयतु किमपि दासी वत्सला करहि राधा। प्रस्तुत श्लोक में ऐसी श्री राधा रानी जो परम वात्सल्यमयी हैं, उनके विलक्षण वात्सल्य का वर्णन ग्रंथकार किए हैं। श्लोक का भाव है, श्री राधा रानी व उनके प्रियतम श्याम सुंदर के मुखचंद्र से जो चर्वित नव लवंग चूर्ण है, जो कपूर से भरा हुआ है, ऐसा जो पान है, तांबूल खंड है, उसका आस्वादन करने से श्री राधा रानी के कपोलों पर रोमांच हो रहा है। प्रियतम के द्वारा जो चर्वित तांबूल है, उसका आस्वादन करने से जिन श्री जी के कपोलों पर रोमांच हो रहा है, ऐसी वे अवर्णीय दासी वत्सला श्री राधा रानी कब उस जो चर्वित तांबूल है, उसको कब मेरे मुख में देंगी। श्री राधा रानी के प्रति यहाँ दासी वत्सला संबोधन किया है, अर्थात जो अपने दासों पर, आश्रितों पर विशेष लाड़ करने वाली हैं, वात्सल्य दिखाने वाली हैं। और ऐसा दास्य जिसमें श्री राधा रानी का इतना वात्सल्य मिलता है, तो उस श्री जी की दासी वत्सला और उस दास्य की महिमा का वर्णन यहाँ ग्रंथकार किए हैं। यहाँ सखी का श्री राधा रानी के प्रसाद के प्रति एक विशेष भाव दिखाया है। प्रिया जी का जब कृपा भाव उमड़ा है इस दासी के प्रति, और उस कृपा से विवश होकर प्रियतम जो तांबूल खा रहे थे, जो अभी आधा खंडित ही हुआ था, उस पान को श्री प्रिया जी ने प्रियतम से ले लिया और सन्मुख खड़ी हुई इस अंतरंगा सखी के ऊपर कृपा उमड़ी। मन में विचार किया कि ये जो मेरी दासी है, मेरे प्रति अनन्य निष्ठा के कारण इसका मेरे प्रसाद के प्रति बड़ा आग्रह है, तो उस कुतरे हुए, उस आधे चबे हुए पान को हंसकर प्रिया जी प्रियतम के हाथ से छीन लेती हैं और फिर अपने मुख से उसे प्रसादी करके सखी को प्रदान कर देती हैं। और जैसे ही प्रियतम श्याम सुंदर से वह तांबूल श्री जी लेती हैं और लेने के बाद झट से उस सखी को दे देती हैं, क्योंकि कहीं प्रियतम फिर से उसे छीन न लें, क्योंकि अब प्रिया जी का अधर अमृत भी इस पान खंड में, तांबूल खंड में लग चुका है, तो कहीं प्रियतम उसे न ले लें, इसलिए झट से उसे अपनी सखी को प्रदान कर देती हैं। ऐसी जो प्रिया जी हैं और उन प्रिया जी का जो ऐसा दासी के प्रति जो वात्सल्य है, उन दासी वत्सला का स्मरण यहाँ ग्रंथकार ने किया है। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोद्गीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपोला स्वादयंती मदास्य। जब श्री प्रिया जी ने प्रियतम के श्रीमुख से तांबूल लिया और उस तांबूल को स्वयं चबाया, तो उस समय प्रिया जी को सघन रोमांच हो हुआ था। प्रिया जी जिन्होंने लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम, लौंग आदि से भरा हुआ जो विशिष्ट पान था, जिस लौंग को प्रिया जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से टुकड़े टुकड़े किए हैं, नव लवंग है, नव से तात्पर्य है
उसी समय लता से चुनी गई है, अर्थात एकदम ताज़ा है। और ताज़ा वस्तु में जो उसका गुणधर्म है वो पूर्ण रूप से बना रहता है। अर्थात ये जो लवंग है इसमें विशेष सुगंध है, क्योंकि अभी अभी लता से चुनी गई है। उदार कर्पूर पूरम, उदार कहते हैं दाता को। तो जो कपूर है वो बड़ा उदार है, उसमें बड़े महान गुण हैं। जैसा कि कपूर की उत्पत्ति के विषय में प्रसिद्ध है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है केले के पत्ते के ऊपर, तो फिर उस केले के पत्र के योग से कपूर बनता है। अथवा चंद्रमा का जो अमृत स्वाति नक्षत्र में झरता है, उससे भी कहीं कहीं की कपूर उत्पत्ति की मान्यता है। इसलिए कपूर का एक दूसरा नाम चंद्र भी है। कहने का आशय यह है कि यहाँ जो कपूर है ये बड़ा उदार, उदार माने अपने सभी गुणों से भरा हुआ है। नई लौंग है, अभी अभी लता से चुनी गई है, नया कपूर है, ताज़ा कपूर है। और उसके अतिरिक्त इस तांबुल खंड में कपूर के अतिरिक्त भी श्री प्रिया लाल जी के रुचि के अनुसार कत्था का चूना, इलायची, सुपारी आदि का सुंदर योग है, ये सब भी डाले गए हैं। और वैसे भी लौंग, कपूर ये सब जो विलासी प्रभु होते हैं, उनके काम कौतुक के उद्दीपन के लिए वे इनका सेवन किया करते हैं। तो यहाँ भी श्री चूँकि सुरत लीला है, प्रिया प्रियतम इन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। अथवा लौंग, कपूर आदि ये नाम जो हैं ये संकेत स्थल को सूचित करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रिया जी के साथ प्रियतम को कहीं अभिसार लीला करनी है तो प्रियतम कहते हैं जहाँ सुंदर लवंग की लताएं हैं, लौंग की लताएं हैं, आज अमुक स्थल पर विहार होगा, आज अमुक जगह जाएंगे। तो ये सांकेतिक रूप से स्थल को सूचित करने के लिए भी टीकाकार कह रहे हैं इन नामों का प्रयोग किया गया है। अथवा प्रिया जी को जब कभी कभी किसी सब विशेष समय में जब दिव्य काम का आवेश होता है तो श्री प्रिया जी उस समय रोमांचित हो जाती हैं। तो उस समय प्रियतम श्याम सुंदर उनको हंसकर कहते हैं, हे प्रिय, ऐसा लगता है कहीं कपूर और चंदन लगाने से तो आप नहीं कांप रही हैं, क्योंकि कर्पूर भी ठंडा होता है, चंदन भी शीतल होता है। यद्यपि वे जानते हैं कि इस समय श्री प्रिया जी दिव्य कामावेश से रोमांचित हैं, किंतु वहाँ भी कपूर, चंदन आदि के ब्याज से प्रियतम श्री प्रिया जी से पूछते हैं, आखिर ये कंपन, ये रोमांच क्यों है? आपके अंगों में चंदन लगा हुआ है, चांद जैसा जो सुंदर मुख है उसमें सखियों ने कर्पूर भरा पान रख दिया है, ऐसा लगता है इसीलिए आपको शीत लग रही है। तो ये सुन के श्री प्रिया जी मुस्कुरा जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं, प्रियतम भी जान रहे हैं कि यह कंपन या ये रोमांच मुझे क्यों हो रहा है। फिर प्रिया जी और प्रियतम की ये जो मधुर गोष्ठी चल रही है, आपस में जो वार्तालाप चल रही है, उसे बाहर बैठी हुई सखियां सुन लेती हैं और फिर उन लीलाओं को सखियां वीणा पर गाती हैं। सखियां उनकी आपस में बातचीत करती हैं, चर्चा करती हैं। तो इस तरह से एक उस निकुंज भवन में बड़ा सुंदर कौतूहल होता रहता है। तो इसलिए कपूर आदि के द्वारा इस तरह के कौतूहलों का भी संकेत यहाँ किया गया है। तो ऐसा जो पान है, तांबुल है, जो नव लवंग से और सुंदर ठंडे उदार कर्पूर से भरा हुआ है, जब उस पान को श्री जी पाती हैं तो लौंग में जो है थोड़ा सा तीखापन होता है, तो उसकी उग्रता से तो प्रिया जी को शीतकार होता है। और कर्पूर चूँकि उसकी प्रकृति ठंडी होती है, उससे श्री प्रिया जी को रोमांच हो रहा है। यद्यपि कपूर, लवंग ये सब सहायक भाव हैं, सहायक मात्र हैं, बाकी प्रधान कारण तो श्री प्रियतम श्याम सुंदर के मुखचंद्र से उगला हुआ वह पान है, उसका आरोग उपभोग करने से प्रिया जी को यहाँ रोमांच और शीतकार हो रहा है। लौंग, कर्पूर ये तो नाम मात्र के सहायक हैं, प्रधान कारण तो चूँकि वह तांबूल खंड प्रियतम के मुखचंद्र से निकला है, इसलिए प्रिया जी उसे पाकर रोमांचित हो रही हैं। और जिस समय जिस तरह से श्री प्रिया जी ने प्रिया जी को प्रियतम द्वारा
वो पान दिया गया है, उस समय श्री श्याम सुंदर ने जो प्रिया जी का मुख चुम्बन किया है और उस चुम्बन की जो चमक है वो श्री प्रिया जी के कपोल पर उतर आई है। तो प्रियतम के स्पर्श से यद्यपि सर्वांग में रोमांच था, पूरे शरीर में रोमांच, लेकिन यहाँ ग्रंथकार केवल कपोलों की ही बात कह रहे हैं। घन पुलक कपोला, केवल कपोल का उल्लेख किया है, क्योंकि कपोलों को पर जो रोमांच था वो विशेष था। क्योंकि ये जो पूरी लीला थी ये शरीर के अन्य जो भाग है, अन्य भाग इसमें इतना प्रधान नहीं था जितना मुख प्रधान था। जैसे प्रिया जी ने छल पूर्वक प्रियतम से पान को लिया, फिर एक साथ प्रियतम ने उस पान को खाया, आपस में एक दूसरे का जूठन की छीना झपटी कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। तो ये सब कपोलों का ही कार्य है, मुख का ही कार्य है। इसलिए रोमांच तो सर्वांग में हुआ, किंतु कपोल प्रधान लीला होने से यहाँ ग्रंथकार ने केवल कपोलों का ही उल्लेख किया है, अन्य किसी श्री अंग का नाम नहीं लिया। किंतु सर्वांग में ये रोमांच स्वतः समझ लेना चाहिए। तो कैसे प्रियतम हैं, यहाँ श्याम सुंदर को अन्य किसी नाम से संबोधित न करके साक्षात प्रियतम कहा। प्रिय अर्थात प्रिय लगने वाला, जो प्रिय हो। तो यद्यपि प्रियतम को प्रियतम बहुत बार सुना गया, कहा गया, लेकिन यहाँ इस श्लोक में प्रियतम शब्द का जो प्रयोग ग्रंथकार ने किया है वो इसलिए विशेष है। यहाँ इस दासी के प्रति विशेष वात्सल्य या विशेष प्रेम दिखाया गया है, इसलिए यहाँ श्याम सुंदर को प्रियतम कहा है। अर्थात श्री कृष्ण प्रिय तो स्वतः ही हैं, ये स्वाभाविक है कि वो प्रिय हैं, किंतु अगर उसमें तरप प्रत्यय लगा दिया जाए अर्थात प्रियतर उनको कहा जाए तो इसका मतलब अपने से भी अधिक जो प्रिय हैं। संसार में मनुष्य को अपनी आत्मा से जितना प्रेम होता है उतना किसी से नहीं होता। तो प्रियतम प्रिय हैं ये ठीक है, लेकिन प्रियतर माने अपने से भी अधिक प्रिय हैं। किंतु श्री कृष्ण ने जब देखा कि श्री राधा रानी इस सखी पर विशेष पक्ष करती हैं या विशेष प्रेम रखती हैं, तो श्री कृष्ण का उस सखी के प्रति एक विशेष प्रियता उदित हो गई श्री जी के संबंध से, और सखी के प्रति कि उसे देखकर श्री जी कितनी प्रसन्न रहती हैं। तो श्री प्रिया जी का हृदय सर्वदा उस सखी के प्रति कितना पक्ष का रहता है। तो यहाँ प्रियतम का उस सखी के प्रति और एक विशेष प्रेमोदय हुआ, इसलिए उनको यहाँ प्रियतम कहा गया। आशय ये है कि यहाँ श्री कृष्ण अपनी निज विशेषताओं के कारण सखी को प्रिय नहीं हैं, बल्कि यदि वे श्री राधा रानी की दृष्टि में प्रिय हैं तभी वे प्रिय, प्रियतर और प्रियतम कहलाने के अधिकारी हैं। दोनों पक्षों में भाव को घटाया गया है। सखी को श्री कृष्ण प्रियतम क्यों हैं और प्रियतम अपने आप में प्रियतम क्यों हैं? वे अपनी निजी विशेषताओं के कारण उनसे कोई प्रेम नहीं करता, बल्कि राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए सारी दुनिया उनसे प्रेम करती है, इसलिए वे प्रियतम कहलाने के अधिकारी हैं। तो इस समय यहाँ श्याम सुंदर का यह जो प्रियतम स्वरूप प्रकट हुआ है श्री जी के संबंध से, इसके कारण श्री कृष्ण और अधिक उनकी शोभा बढ़ गई, या वे और अधिक कहना चाहिए आनंदप्रद हो गए। और इसीलिए यहाँ प्रियतम का मुख को भी एक विशेष उपमा दी, प्रियतम मुख चंद्र। यहाँ चंद्रमा से उनकी उपमा दी गई, अर्थात श्री जी के संबंध से वे विशेष शोभा को प्राप्त हो गए। ऐसे वे प्रियतम जिनके मुख से उगला हुआ पान, जिसे श्री प्रिया जी ने कौतुक के साथ झपट लिया था। अन्यथा यदि श्री कृष्ण स्वयं सीधा सखी को पान दे देते तो दास्य भाव में क्षति पहुंचने की संभावना थी, क्योंकि दास धर्म की सिद्धि तभी होती है जब दास पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित रहता है। स्वामी ने जो दिया उन्हीं के द्वारा दिया, खाया उन्हीं के द्वारा पिया, उन्हीं की चाहा हुआ किया। तो दास्य धर्म सर्वथा स्वामी पर ही आश्रित होता है। तो इस तरह से राधा रानी सखियों के दास धर्म की भी रक्षा करती हैं। तो कहीं प्रियतम स्वयं वह पान न दे दें, श्री राधा रानी स्वयं प्रियतम के हाथ से छीन कर उस पान को अपनी सखी को प्रदान करती हैं।
और ऐसे नहीं प्रदान करती, पहले उस पान को खुद श्री राधा रानी उसको जूठा करती हैं, उसको भोग लगाती हैं। तो श्री राधा रानी ने जब वो पान खाया तो एकाएक श्री राधा रानी के अंग में सघन रोमांच हो गया, और ये रोमांच सखी के ऊपर कृपा उदित होने के कारण हुआ। प्रिया जी ने जो प्रियतम का चर्वित तांबुल खाया, उससे प्रिया जी के श्रीअंग में जो रोमांच हुआ, वो अपने सुख से नहीं, उस सखी पर कृपा करने के कारण उनके शरीर में रोमांच हुआ है। ऐसी श्री राधा रानी कृपामयी हैं। और इस प्रकार कृपा के आवेश में श्री प्रिया जी उस पान को स्वाद नहीं ले रही हैं, उस पान का केवल स्वाद लेती हैं, उसको खाती नहीं हैं, क्योंकि जानती हैं कि ये पान मुझे अपनी सखी को देना है, सहचरी को। केवल उसका थोड़ा थोड़ा आस्वादन करती हैं। और प्रिय के तथा सखियों के मन को अनेक प्रकार के भावों का, रस का आस्वादन कराना ही यहाँ प्रिया जी का उद्देश्य है। पान पा रही हैं, लेकिन सखियों को और प्रियतम को सुख देने की दृष्टि से। किमपि शब्द का प्रयोग ग्रंथकार कर रहे हैं। अर्पयतु किमपि दासी वत्सला कर ही राधा। किमपि से तात्पर्य है, और उस समय जो एक आनंद है वो बड़ा अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता। यहाँ किमपि कहकर ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरा हृदय ही इस बात का साक्षी है, मैं वाणी से इसको व्यक्त नहीं कर सकता। दूसरा अर्थ किमपि शब्द का ये भी प्रकट किए हैं कि प्रिय के द्वारा जो उगला गया पान है, उसका स्वयं आनंद लिया, और आनंद लेने के बाद जब थोड़ा सा जो बच रहा था, उसे ये सोचकर श्री प्रिया जी ने सखी को दे दिया कि देखो ये बेचारी सदा मेरी सेवा करती है, मेरे अनुकूल चलती है, और मेरी प्रसाद लेने की इच्छा रखती है, तो चलो इसे भी ये प्रसाद दे दिया जाए। और ये इसकी सर्वथा अधिकारिणी है, योग्य है। वैसे भी योग्य व्यक्ति को, अधिकारी व्यक्ति को वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। तो उन सखी में उस योग्यता को श्री जी ने देखा, और अधिकारी होने के कारण आदर सहित सतपात्र में दान अर्पित कर दिया। अर्पयतु शब्द का प्रयोग है, ऐसा नहीं कि कोई फेंक दिया या दूर से छोड़ दिया। आदर पूर्वक प्रिया जी ने उस सखी को अपने निकट बुलाया, और बुलाकर उसको मुख खोलने के लिए कहा। और श्री प्रिया जी श्री प्रिया जी का मुख कमल जो आनंद से भरा हुआ था, प्रियतम का पान उनके हाथ में है, तो प्रिया जी ने, ये सखी जान रही है कि प्रिया जी ने ये पान छीना ही प्रियतम से मेरे लिए है, फिर उसका आस्वादन किया है। तो इस सखी को पार्श्व में खड़ी खड़ी इस बात का आनंद हो रहा था कि प्रियतम से पान हथियाने का कार्य श्री जी ने मेरे प्रति वात्सल्य के कारण ही किया है। तो जब प्रिया जी ने उस सखी को अपने निकट बुलाया, तो उसका जो हृदय था, मुख था, वो आनंद से उल्लसित हो गया। खाने की कोई अभीष्ट वस्तु या प्रिय वस्तु मिल जाए जो बहुत ही रुचिकर किसी को हो, तो उसके नाम मात्र से मुख में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, पनीला पनीला मुंह हो जाता है। तो जब प्रिया जी ने प्रियतम के मुख से वह पान छीना ही था, तभी इस सखी के जो मुख था वो पनीला हो गया था, क्योंकि जान रही थी कि ये दासी वत्सला हैं, ये अपने लिए नहीं, ये मेरे प्रति इस पान को छीन रही हैं। तो यहाँ शाश्वत कोश के अनुसार यहाँ मुख शब्द से बाह्य मुख और उसका आंतरिक भाग दोनों को स्वीकार किया है। यहाँ आस्य शब्द का प्रयोग ग्रंथकार ने पद्य में किया है। मदास्य, मेरे मुख में दिया। तो आस्य से तात्पर्य है जो मुख, अर्थात जो मुख का भीतरी भाग है, वहाँ श्री प्रिया जी ने सखी को कहती हैं मुख खोलो, और जब सखी मुंह खोल देती है तो फिर उस खोले हुए मुख में श्री जी अर्पयतु माने आदर के साथ, प्रेम के साथ उस अपने प्रियतम के और अपने जो प्रसादी तांबुल है उसे उसके मुख में आदर पूर्वक दे देती हैं। दासी वत्सला कर ही राधा, ऐसी श्री राधा रानी दासी वत्सला हैं। दासी, ये दा धातु से दासी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है स्वामी के द्वारा दी गई। बाकी दास को एकमात्र स्वामी पर ही भरोसा होता है, और कहीं से तो वो कोई वस्तु मिल नहीं सकती। उसे जो कुछ प्राप्त है वो अपने स्वामी से ही प्राप्त है। तो दासी वत्सला से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सखी है ये पूर्ण रूपेण श्री जी से ही पोषित होती है।
श्री जी भी जानती हैं मैं इसका पोषण करती हूँ, मेरे सिवाय इसके जीवन का कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। तो इस स्नेह में भर के श्री प्रिया जी, श्री ये सखी कह रही है, इस स्नेह में भर के श्री प्रिया जी मुझे दासी को क्या नहीं दे देंगी, अर्थात जो कुछ भी हो वो सब श्री राधा रानी स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे प्रदान कर देती हैं, क्योंकि वे जानती हैं उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गतिमति नहीं है। तो मुझे जो कुछ हो, मुझे तो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मिल गई। तो ऐसी जो प्रिया प्रियतम दोनों के कौतुक रस का उद्दीपन करने वाली हैं श्री राधा रानी, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, उन दासी वत्सला को यहाँ राधा नाम से संबोधित किया गया, क्योंकि दासियों के सब मनोरथों को सिद्ध करती हैं, इसलिए इनका ये राधा नाम सार्थक दिखाई देता है। तो मैं उन ऐसी श्री राधा रानी की उदारता का, उनके दासियों के प्रति वात्सल्य की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं, अर्थात वर्णन संभव ही नहीं है। एक दूसरा भाव टीकाकार व्याख्या के रूप में ये भी दिए हैं कि जो श्री कृष्ण श्री राधा के नाम मात्र में जो आसक्त हैं, प्रिय के इस प्रेमाधिक्य को सुनकर प्रिया जी का प्रेम समुद्र उमड़ आया। इसके पूर्व के श्लोक में हम सुन रहे थे कि श्री राधा रानी से इतना प्रेमाधिक्य श्याम सुंदर का है कि श्री राधा रानी के नाम मात्र से जिसका संबंध हो जाए उसके देने के लिए वे अपने पास कुछ भी नहीं देखते हैं। तो श्री प्रिया जी के प्रति इतना जो प्रियतम का प्रेम है, इस प्रेम को जब एक दिन प्रिया जी ने सुना तो प्रिया जी का प्रेम समुद्र भी उमड़ आया। जैसे किसी व्यक्ति के सामने वीरता की बात कर दी जाए तो वीर रस का उदय हो आता है, ऐसे ही प्रिया जी के प्रति प्रिय के प्रेमाधिक्य को सुनकर श्री प्रिया जी का प्रिय के प्रति प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। तो प्रिया जी सोचने लगी, मेरे नाम के संबंध मात्र से, मेरे राधा नाम से जिसका संबंध हो जाए वह व्यक्ति प्रिय की दृष्टि में इतना आदरणीय हो जाता है, इतना पूजनीय हो जाता है कि वे सर्वथा उसके अधीन हो जाते हैं। मुझ में तो कोई प्रेम है ही नहीं, मैं प्रियतम के इस प्रेम का बदला कैसे चुकाऊं। श्री जी सोचती हैं, यदि मैं सर्वतोभावेन अपने आप को इनको सौंप दूं तो वो तो मैंने पहले से ही सौंप रखा है, तो मेरा तो अपना कहलाने लायक अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं इनको दूं। तो अब क्या विलक्षण किया जाए, क्या कुछ विशेष किया जाए, प्रियतम का मेरे प्रति जो प्रेम है उसके बदले में मैं क्या विशेष करूं। प्रियतम तो ये भी भूल जाते हैं कि वे मेरे स्वामी हैं, उल्टा वे मुझे अपनी स्वामिनी मान के मेरी दासता करते हैं। इतना ही नहीं, भोगराग आदि भी मुझे भोग लगाते हैं फिर स्वयं पाते हैं। तो इस समय मैं अपने अंदर के प्रेम के उफान को श्री प्रिया जी कह रही हैं मैं रोक नहीं पा रही हूँ, किंतु मैंने सोच लिया है कि मेरे मन को संतोष तभी मिलेगा जब मैं उनका प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो ये सोच के प्रिया जी ने एक युक्ति निकाली, प्रियतम से कहने लगी, देखिए प्रीतम, आपका मुकम्मल कितना सुंदर है, आइए कुछ मुझे भी आज अपने प्रेम का प्रसाद दे दीजिए। तो ये कह के अत्यंत उल्लास के साथ श्री प्रिया जी ने प्रियतम का आलिंगन किया, और जैसे ही प्रिया जी ने श्री प्रियतम को आलिंगन प्रदान किया तो प्रियतम ने श्री प्रिया जी के उस आलिंगन को स्वीकार करते हुए उनके श्री कपोलों का चुम्बन लिया, और चूमते ही समय उसी समय एक विवशता में और हड़बड़ी के आवेश में श्री प्रियतम ने अपने मुख का पान जो था वो प्रिया जी के मुख में दे दिया। जैसे ही प्रिया जी ने उसे आरोगा तो उनका जो श्रीअंग था, जो कपोल थे, मुख था, वो रोमांचित हो उठा। तो प्रियतम को तो अपने पराई की उस समय सुध बुध भी नहीं रही, और वही का वही हाल श्री प्रिया जी का हो गया। दोनों प्रिया प्रियतम बेभान सी अवस्था में, किंतु एक सिद्धांत है, कोई भी सुस्वादु वस्तु है उसे अकेले नहीं खाना चाहिए। तो उसी समय श्री प्रिया जी का जो दासी के प्रति वात्सल्य था वो एकाएक उभर आया। उस काल में भी उन्हें अपना सुख नहीं, दासी का सुख स्मरण हो गया, और श्री प्रिया जी उसी समय अपने प्रेम की जो भागीदार है उस सखी को संकेत से बुलाती हैं, और बुलाकर, चूँकि सच पूछा जाए तो प्रिया जी की उत्कट आनंदानुभूति की जो मूल कारणा थी वो ये सखी ही थी, क्योंकि यदि यह सखी श्री प्रिया जी के प्रसाद की इच्छा न करती तो ये पूरी लीला ही नहीं बनती। सखी के मन में श्री जी के प्रसाद की इच्छा हुई तो श्री प्रिया जी ने यह भूमिका रच दी,
और तुरंत प्रिया जी ने संकेत पूर्वक सखी को अपने निकट बुलाया। और पास में जब वह सखी पहुंची तो उसे पास में खड़ी देखकर प्रिया जी कहती हैं, सखी इस अपूर्व वस्तु को ले, जल्दी तू खा ले, मुंह खोल, नहीं तो मेरे इस हाथ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुर्लभ वस्तु पाने के लिए किसका मन नहीं चलता है। अभी तो ये पान हाथ में है, फिर कहीं का कहीं पहुँचे, तू जल्दी से मुख खोल। और जैसे ही सखी मुख खोलती है तो श्री प्रिया जी अर्पयतु, ये वहाँ आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, वात्सल्य के साथ, लाड़ के साथ उस अपनी अंतरंगा सखी के मुख में वो प्रियतम भुक्त और अपना अधर प्रसाद युक्त जो तांबुल खंड था वो उस सखी के मुख में दे देती हैं। तो सखी बस उसे पाकर मन ही मन विचार करती है कि मैं अपने इस एक मुंह से श्री प्रिया जी के उस अपार असीमित वात्सल्य का मैं कैसे वर्णन कर सकूं, अर्थात उन दासी वत्सला श्री जी के विलक्षण अप्रतिम उस वात्सल्य के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन दोनों श्लोकों का भाव अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। दासी वत्सला यही आया है और इतना वात्सल्य है श्री जी में कि जो सबसे प्रिय वस्तु है, प्रीतम मुख चंद्रोद्गीर्ण तांबूल को अपने मुख में लेकर के और दासी को देती हैं। इससे अधिक वात्सल्य कुछ दूसरा नहीं हो सकता। जय श्री राधे। कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा
श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा